कि बिहार में अब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। प्रधानमंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री मन की बात भी करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है। ये जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही, जनता के सवालों पर खड़ी नहीं है। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में ज़ीरो, बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में ज़ीरो, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में ज़ीरो। 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले पूरे सरकार को चला रहे हैं, पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और जो सिस्टम में डीके बॉस बैठे हुए हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। फरवरी में 24 फरवरी को बिहार दौरे पर होंगे। कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव के शंखनाद फूंकने के लिए। लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग कई कार्यों को जिस तरीके से बता रहे हैं, इसी तमाम मुद्दे को लेकर सीधी बातचीत करेंगे राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। एजाज अहमद जी, नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही कह दिया है कि बिहार में अब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है। प्रधानमंत्री भी आएंगे, प्रधानमंत्री मन की बात भी करेंगे और जितने केंद्रीय मंत्री है सब आएंगे। लेकिन चाहे जितनी भी कवायद कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इनका कोशिश बिहार में अब सफल नहीं हो सकता। बिहार की जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, ये जनता और जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही, जनता के सवालों पर खड़ी नहीं है, जनता के मुद्दे पर खड़ी नहीं है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया, जिस तरह से सरकार के इकबाल समाप्त हो गए हैं, अपराधियों का ग्राफ बढ़ रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग के काल को बता रहे 2005 से भाई, पहले। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2005 के पहले का रट कब तक लगाइएगा? आपका 20 साल करीब सत्ता को होने को है। 20 साल में आपने कितनी उपलब्धियां बिहार और बिहार के लोगों के लिए दी है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट के द्वारा जो बिहार का सारा चीज़ सच और सच्चाई सामने लाने का काम किया और बताने का काम किया है नीति आयोग ने कि बिहार मानवीय विकास के सूचकांक के मामले में ज़ीरो, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में ज़ीरो, बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में ज़ीरो, बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में ज़ीरो और बिहार को नीति आयोग ने माना है फिसड्डी राज। लेकिन अपराध के मामले में सर्वप्रथम, बलात्कार के मामले में सर्वप्रथम, हत्याओं के मामले में सर्वप्रथम, बिहार में भ्रष्टाचार को किस तरह से संस्थागत रूप दे दिया गया है उसमें सर्वप्रथम। और स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी को अब स्वयं पता नहीं चलता है कि बिहार में क्या हो रहा है, चूँकि 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले पूरे सरकार को चला रहे हैं, पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। और जो सिस्टम में डीके बॉस बैठे हुए हैं, वो पूरे सरकार के जो पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनको अपना हर स्तर पर जो ऑर्डर देना चाहिए, जो उनको इम्प्लीमेंट के लिए कहना चाहिए, वो कहते हैं। मुख्यमंत्री जी को पता भी नहीं होता। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण बिहार में कर दिया गया है डबल इंजन सरकार के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को, अपने विचारों को कहीं ना कहीं बिहार की जनता पर थोपना चाहती है। लेकिन बार-बार डीके बॉस कर रहे हैं, जिस डीके टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उस नाम की घोषणा क्यों नहीं? लगातार ये भाई, लोग पूछ रहे हैं। ये तो तेजस्वी जी ने कहा है ना कि सारे एविडेंस के साथ जब डीके बॉस का सारा काला चिट्ठा सामने आ जाएगा तो आप लोगों को नाम का भी खुलासा हो जाएगा और उनके कार्य का भी खुलासा हो जाएगा। सब कुछ धैर्य से रखिए। ये स्पष्ट रूप से जनता और जनता के पब्लिक डोमेन के बीच में सारी बातें हैं और पब्लिक को भी पता है कि ये डीके बॉस कौन है। समय आने दीजिए, सब कुछ सामने तथ्यात्मक बातों के साथ आया जाएगा और तथ्यों के साथ सारी बातें बताई जाएंगी कि बिहार में कैसे पुल पुलिया गिर रहे हैं, कैसे सरकार के इकबाल गिर रहे हैं, कैसे सरकार के जो सोच है वो कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार के स्तर से कुछ काम नहीं होना, ये इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता, बिहार के लोग जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार दिया, जो 17 महीने में तेजस्वी जी ने बिहार को विकास को आगे बढ़ाने का काम किया, ये तेजस्वी जी का जो सोच है उसको सरजमीन पर उतारने में राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से सफल है। बिहार की जनता का विश्वास जीतने में सफल है। अब बिहार की जनता का जो समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर मिल रहा है, ये अब बिहार के लोग ही कहने लगे हैं कि बिहार में परिवर्तन का वाहक कोई है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। परिवर्तन का नाम है तो वो है तेजस्वी यादव। और डीके बॉस का भी खुलासा
अगर जिस तरीके से कहा जाए डीके बॉस का खुलासा भी तेजस्वी यादव करेंगे, प्रमाण के साथ पब्लिक डोमेन में रखेंगे, लेकिन जनता जनार्दन सब कुछ जानती है और इस बार विधानसभा चुनाव में इफेक्ट देखने को मिलेगा। आखिर क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। फिलहाल देखते हैं निष्कर्ष न्यूज। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।